नमस्कार, प्रदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। राजधानी भोपाल में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। यहां बड़े तालाब में 1665 फीट पानी भर गया है। फुल टैंक लेवल 1666 फीट है, यानी 1 फीट पानी भरने के बाद फुल लेवल हो जाएगा। बड़े तालाब में पानी बढ़ने के साथ ही भदभदा डैम के 4 गेट खोल दिए गए। शनिवार को सुबह 1 गेट, फिर 2 और 11:30 बजे 4 गेट खोलने पड़े। जिला प्रशासन ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और निचले इलाकों में अमले की तैनाती के लिए निर्देश भी दिए हैं। 24 घंटे में शहर में करीब 225 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। हबीबगंज अंडरब्रिज पर शुक्रवार दोपहर बाद ही कमर से ऊपर तक पानी भर गया, जिससे वहां कई वाहन फंसते रहे। एक कार तो लगभग डूब गई थी और आवागमन बुरी तरह प्रभावित रहा। लगातार जारी बारिश के कारण हमेशा सूखी रहने वाली कलियासोत नदी कलियासोत डैम के गेट खोलने के पहले ही बहने लगी। वहीं रोहित नगर अभिनव आर्केड को जाने वाली सड़क महीना भर पहले ही बनी है, लेकिन यहां पर लबालब पानी भरा है। यहां पर निकलना लोगों के लिए दूभर हो गया। हाल ही में साइड में गड्ढा होने पर स्कूटी सवार युवक गिरते गिरते बचा। दिन भर हुई बारिश के चलते ज्योति चौराहे पर भी काफी ट्रैफिक नजर आया। शनिवार से शुरू हो रहे गणेश उत्सव पर ना तो सड़कों पर रंगीन लाइट नजर आएगी, ना ही किसी तरह का कोई सार्वजनिक आयोजन ही दिखेगा। राजधानी भोपाल में गणेश प्रतिमा की ऊंचाई भी 4 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग भी जमा नहीं हो सकते। पिछले 24 घंटे में लगातार मूसलाधार बारिश से इंदौर पानी पानी हो गया। शहर की औसत बारिश 34 इंच है, जबकि पिछले 24 घंटे में ही 11 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अब तक इंदौर में करीब 32 इंच पानी गिर चुका है। जोरदार बारिश से इंदौर की 50 से ज्यादा कॉलोनियां पानी पानी हो गई। शुक्रवार को प्रदेश के अनेक शहरों में बारिश हुई। बरगी बांध के 13 गेट खुलने के कारण सीहोर में नर्मदा का जलस्तर बढ़कर 956 फीट हो गया। नर्मदा खतरे के निशान से 8 फीट नीचे आ गई है। प्रशासन ने तटीय 14 गांवों में अलर्ट घोषित कर दिया है। पिछले 24 घंटे में रहटी में 110 और सीहोर में 75 सेंटीमीटर बारिश हुई है। प्रदेश में होने वाले 27 विधानसभा उपचुनाव के पहले सरकार ने चुनाव वाले जिलों में एक नए सिरे से जमावट शुरू कर दी है। शुक्रवार को 4 जिलों के कलेक्टर बदले गए, जिनमें मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास को हटा दिया गया है। नया कलेक्टर अनुराग वर्मा को बनाया गया है, जबकि कलेक्टर जबलपुर के कलेक्टर भरत यादव का भाजपा नेताओं की शिकायत पर ट्रांसफर किया गया है। उनके व्यवहार को लेकर पूर्व में शिकायत की गई थी। दोनों अफसरों की नई पोस्टिंग कम महत्व वाले पदों पर की गई है। राजधानी में 25 लाख रुपए की मांग को लेकर परेशान कर रहे शौहर ने व्हाट्सएप कॉल पर बीवी को 3 बार तलाक बोल दिया। पत्नी और स्वजनों की समझाइश के बाद भी पति नहीं माना। अंततः मामला थाने पहुंचा। कोईफिजा थाना पुलिस ने शिकायत की जांच करा। आरोपित पति के खिलाफ दहेज एक्ट और मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। भोपाल में 3 तलाक मामले में यह पहला केस दर्ज हुआ है। आयकर विभाग ने प्रॉपर्टी कारोबारी राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता के यहां चल रही छापे की कार्रवाई के दूसरे दिन एक बेहद अहम खुलासे में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के कई रिटायर्ड अफसरों ने इन दोनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी है। इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि इन अफसरों के दोनों से संबंध है। विभाग जल्द ही इनके नामों का खुलासा कर सकता है। अब तक दोनों कारोबारियों के यहां 250 एकड़ जमीन के सौदे होने की बात सामने आई है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आरोग्य हॉस्पिटल ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ पूरे किए सफलतम 2 वर्ष। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निरंतर आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए है तैयार। यहाँ है अनुभवी डॉक्टर्स की टीम, इमरजेंसी सेवा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न ऑपरेशन थिएटर और 11 बेड का ICU, सभी प्रकार की जांचें उपलब्ध, ऑक्सीजन सिस्टम, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, उपलब्ध सुविधाएं, लेजर द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, बच्चादानी का ऑपरेशन, CGMS, नाक कान गला संबंधित रोग और सर्जरी, स्त्री रोग से संबंधित इलाज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, श्वास, दमा, लकवा, हृदय रोग संबंधित सभी बीमारियों का अत्याधुनिक इलाज, सभी प्रकार के कैंसर का इलाज, थायराइड की समस्त बीमारियों का इलाज, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, सर्जिकल ऑर्थोपेडिक केयर, फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्रॉमा और फ्रैक्चर केयर। जिले का एकमात्र हॉस्पिटल जिसमें नेफ्रोलॉजी की सुविधा उपलब्ध। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्थान सिटी प्राइड वुडलैंड शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, पूजा होटल के आगे, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 07162 242 242। मोबाइल नंबर 6262640424, 6262640425 या 9425845755। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार बीते 12 साल से निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण करने का भरोसा तो दिला रही है, पर असल में राहत मिल नहीं रही। वहीं स्कूल कोरोना काल में भी फीस बढ़ाने से बाज नहीं आए हैं। यह स्थिति तब है जब 2018 में सरकार मध्य प्रदेश निजी विधायक फीस विधेयक 2017 विधानसभा में लाकर कानून बना चुकी है। हैरत इस बात की है कि पिछले पौने 2 साल
में स्कूल शिक्षा विभाग नियम तक नहीं बना पाया, जबकि हाईकोर्ट भी इस मामले में सरकार को 2 बार समय दे चुका है और अधिकारियों ने दोनों बार कानूनी पहलू पर विचार करने का तर्क देकर उसे संतुष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि चाहे जो भी हो, दिसंबर 2024 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल के दौड़ने के लिए तय मार्गों का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। नागपुर में मेट्रो का काम कैसे जल्दी हुआ वह जाइए अध्ययन कीजिए। जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया फटाफट पूरी करें। कार्य समय पर पूरा करने के लिए ज्वाइंट वेंचर बोर्ड के गठन, भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों को अधिसूचित करने और भूमि अधिग्रहण आदि के संबंध में कार्रवाई तत्काल करें। कोरोना वायरस संक्रमण अब इंदौर में लगभग बेकाबू होता जा रहा है। आज 227 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस महामारी से आज 4 और लोगों की जान चली गई। इससे मौतों की कुल आंकड़ा 353 हो गया है। देर रात जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2984 सैंपल नेगेटिव आए हैं। इनमें से 19 सैंपल रिपीट पॉजिटिव थे। आज 3238 सैंपल की जांच की गई, जबकि 2265 सैंपल प्राप्त किए गए। 54 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इंदौर में अब कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 3059 हो गई है। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने वीडियो जारी कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे संपर्क में आए सभी लोग अपनी जांच करवाकर होम क्वारंटीन हो जाएं। गोपाल भार्गव शिवराज मंत्रिमंडल के 5वें मंत्री हैं जो कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण और गत दिनों हुई मौतों को देखते हुए 23 अगस्त से राजगढ़ में 8 दिनों के स्वैच्छिक लॉकडाउन का फैसला किया गया है। बुधवार को व्यापारियों और आम नागरिकों की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसका मकसद कोरोना की चेन को तोड़ना है। बैठक में विधायक प्रताप ग्रेवाल और डॉक्टर ML जैन ने व्यापारियों और आम नागरिकों से स्वैच्छिक लॉकडाउन करने की अपील की। व्यापारियों लोगों के लॉकडाउन को लेकर अपने सुझाव और विचार भी व्यक्त किए। कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेजों में ठप पड़ी पढ़ाई के बीच जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। वह पहली बार विद्यार्थियों की परीक्षा ऑनलाइन लेने जा रहा है। विश्वविद्यालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD के सैकड़ों विद्यार्थी 24 अगस्त से ऑनलाइन परीक्षा देंगे। विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 25 राज्य और 4 देशों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं को ही शासकीय नौकरी देने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने एक और बड़ा निर्णय ले लिया। केंद्र सरकार की ओर से एक देश एक परीक्षा के कदम का लाभ मध्य प्रदेश भी लेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA से चयनित होने वाले मध्य प्रदेश के युवाओं को कोई दूसरी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। NRA के एग्जाम के बाद अंकों के आधार पर बनने वाली मेरिट लिस्ट से ही मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। कोविड-19 के बीच निर्वाचन आयोग ने आकलन कर लिया है कि 2225 बूथ बढ़ाकर चुनाव कराए जा सकते हैं। अगले सप्ताह भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी गाइडलाइन भेज दी जाएगी। मंगलवार से ही रिटर्निंग अधिकारी और ARO की ट्रेनिंग प्रारंभ हो रही है। ये रविवार तक चलेगी। बताया जा रहा है कि आयोग ने सभी 18 जिलों के कलेक्टरों से उनकी तैयारी पूछी थी। सभी ने अपनी ओर से सहमति दे दी है। अब भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड यानी कि BCLL ने लो फ्लोर बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी कर ली है। BCLL ने शहर में बसों का संचालन करने वाले तीनों बस ऑपरेटर्स को बसों की सर्विसिंग के साथ ही अन्य मेंटेनेंस कराने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते से राजधानी भोपाल की सड़कों पर लो फ्लोर बसें फिर से नजर आने लगेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में अतिवर्षा की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टरों को छोटे बांधों को लगातार निगरानी करने को कहा और उन पर अमले को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। वहीं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क में रहने को कहा है। विधानसभा का सत्र 21 से 23 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें बजट को मंजूरी मिलेगी। 24 सितंबर के पहले सत्र बुलाना जरूरी है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने घोषणा की है कि वह धार जिले के छात्र आशीष की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। आशीष के पिता शुभाराम अपने पुत्र को 105 किलोमीटर साइकिल पर बैठाकर परीक्षा दिलाने ले गए थे। राजधानी भोपाल के बाजार में नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे एक इंजीनियर को STF ने 200 रुपए के 380 नोट के साथ गिरफ्तार किया है। ये सारे नोट नकली हैं। उमेश दुबे नामक इस इंजीनियर का कहना है कि वह बाजार में 24,000 के नकली नोट चला चुका है। नकली नोट चलाने वाला गिरोह से 25,000 रुपए में 1 लाख के नोट देता है। और अंत में बात करेंगे मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र गुरुवार को छत्तीसगढ़ के नजदीक पहुंच गया। मानसून द्रोणिका जबलपुर से होकर गुजर रही है। इन दो सिस्टम के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बरसात हो रही है और आगे होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान राजधानी भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, उज्जैन, सागर, इंदौर संभाग में कहीं कहीं अतिवृष्टि भी हो सकती है। उधर गुरुवार को राजधानी में शाम ढलते हुई झमाझम बरसात हुई। 6 घंटे में 4.8 सेंटीमीटर बारिश हुई। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।